सर वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है, ये भी खबर आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी? नहीं, चाइना में तो अभी मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सर सुनी। तिब्बत, काशगर और दो तीन इलाके और हैं जहाँ पर मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है। चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इस पर बीबीसी की भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स शाया हुई। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। चाइना में तो अभी मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सर सुनी। तिब्बत, काशगर और दो तीन इलाके और हैं जहाँ पर मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है। लेकिन तिब्बत तो पाकिस्तान में आता है, तिब्बत चाइना में नहीं आता। आपके लिए तिब्बत काइंडली आधा काइंडली सर 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 काइंडली सर परमिशन। सर सर आधा हिस्सा उनके पास है, आधा हिस्सा हमारे तो पास हम है। अपने हिस्सा के जिम्मेदार हैं, उनके हिस्से के जिम्मेदार नहीं है। तो वहाँ पर मुसलमानों पर भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है चाइना के अंदर, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? हाँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये कि चूँकि ज़ाहिर है, हो सकता है कि ये चाइनीज़ मीडिया जो है ना वो दबा भी रहा होता है। नहीं आ रही, नहीं खबर ही नहीं आती। पूरे खबर ही पूरे एक बिल्कुल साल नहीं आती। पूरे एक साल में ये काम होता रहा है। मस्जिदों को डिमोलिश करके दोबारा से तामीर किया गया। वहाँ पे एक भी मीडिया, किसी की भी न्यूज नहीं आई। अभी चाइना की खुद गवर्नमेंट ने ये क्या कहा कि भाई मस्जिदों को ये तामीर चेंज करवा के ये हमने आर्किटेक्चर किया, तो अभी पता चल रहा है दुनिया को। जी बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिज्म वहाँ पे प्रमोट होता है। और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में, जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जी देखें जी, ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में। इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करते हैं, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को आज तब्दील कर दिया कि आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लें। लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान, जो आम लोग हैं, उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है। ठीक है, चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो उसमें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कहूँगी कि उनको ऐसे करना नहीं चाहिए था। ठीक है, जारी बात है, जो इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम अच्छा तो नहीं होगा। रुला दिया ना बेचारी को। जैसे कि इन्होंने बेसिकली ये किया है कि वो रिलीजियस जो प्रैक्टिस उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, इस्लाम का जो नामो निशान है वो ख़त्म कर सकें। तो वैसे करना तो इनको नहीं चाहिए था। मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे दुबई है, दुबई में उन्होंने मंदिर वगैरह ये चीज़ें जो थी इंस्टॉल की, उन्होंने बनाई, तो वो क्या था, उन पर अजाब नाजिल हुआ। अजाब नाजिल, क्लाइमेट चेंज था।
नहीं नहीं, वो अजाब ना, वो तो कैसे पता अजाब था? मैं बताती हूँ ना, वो दुनिया वालों ने उसको ये कह दिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, या बारिश बहुत तेज़ हुई, वो इस तरह डूब गया। लेकिन वो बेसिकली आप अगर देखें, अगर उसको रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो ये अल्लाह की तरफ से उन पर कहर नाजिल हुआ है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? नाजिल हुआ है, यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा। कहर आएगा। जैसे अब चाइना वाले तैयार हैं इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश किया, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा उनका? बुरा होगा। जैसे दुबई का हुआ वैसे चाइना का होगा। भाई तो अभी भी हमसे आगे है। आगे देखें ना, अब उनको एक तरफ से जैसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से एक जैसे कहते हैं ना कि मिला है कि उन पे अजाब नाज़िल हो, अभी भी वो सुधर जाएं तो शायद वो और मजीद तरक्की कर जाएं। देखें ना अब पाकिस्तान में यहाँ पर जो बाढ़ आती है, कुछ भी होता है वो सारा अल्लाह का अज़ाब। लेकिन यहाँ पे मस्जिदें वगैरह ये चीज़ें तो खत्म नहीं की जाती ना, या मंदिर तो नहीं बनाए जाते। पाकिस्तान में क्या ऐसे जो मंदिर बने हैं वैसा तो कुछ नहीं। पॉइंट है, मंदिरों पर तो खैर फंडिंग नहीं की जाती ना आपके मुताबिक। बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगी चाइना वाले बस तैयार हैं कि उन पर भी अपने नहीं बनने चाहिए। आप ये कह बनने चाहिए, नहीं बनने? क्यों? देखें ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चीज़ हमें खुद भी माननी चाहिए। हाँ, लेकिन हमने तो यहाँ किसी ऐसे नॉन मुस्लिम को हमने यहाँ पे नहीं मारा। हमने सरगोदा वाला वाकया मैं बताऊं, वीडियो दिखाऊं अभी निकाल कर, क्या हुआ है 25 मई को, ये अभी 1-2 दिन पहले क्या किया। जब आप मुस्लिम्स के साथ यही करेंगे तो जाहिर सी मुसलमानों के साथ उन क्रिश्चियंस ने क्या किया था बताएं अब। कौन से मुसलमानों के साथ? सरगोदा के अंदर जो किया, फेक ब्लास्फेमी का केस डाला, घरों को जलाया, बाहर क्रिश्चियन को निकाल के नंगा करके जूते मारे गए, आग लगाने की कोशिश की, एम्बुलेंस के शीशे तोड़े गए। उस क्रिश्चियन ने क्या किया था? जड़ावाला के अंदर जिन औरतों की इज्जतें लूटी, उन्होंने क्या किया था ये बताएं। जब आप इसराइल के साथ, इसराइल में जो है आप पैलेस्टाइन वालों के साथ ऐसे करेंगे तो हम भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे। तो थोड़ी हम आपको यहाँ पे सही आपके साथ अपना बिहेवियर रखेंगे। वहाँ मुस्लिम उसके राइट वायलेट हो रहे हैं और यहाँ हम उनको बाहर की कंट्रीज का बदला जो यहाँ पर माइनॉरिटीज बसती हैं, जिनको कहा जाता है वो पाकिस्तानी, हम उनसे लेंगे।